दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ हुई, कल विभव से भी पूछताछ हुई। मेरे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री, उनका मैंने जिक्र किया था शुरुआत में ही, 9 विभाग संभाल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं। सौरभ, मुश्किलें तो और बढ़ रही हैं अब आम आदमी पार्टी की। एक राहत की सांस लेती दिख रही थी, आक्रामक भी आप दिख रहे थे कि अरे संजय सिंह को जमानत मिल गई, आरोप मुक्त नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत की बात कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। संदीप जी, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी कह के उछल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक इसी प्रकार से 7 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी छलांगे मार रही थी। 7 फरवरी 2024 को संजय सिंह जी का इसी हाई कोर्ट की बेंच, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जुडिशरी का सम्मान करता हूं, उन्होंने यह ऑर्डर दिया संदीप जी। और हूबहू यही बात जो 2 मिनट पहले आप अप्रूवर के विषय में कह रहे थे, इस कोर्ट ने कही। क्या कही, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूं। इंडिया टुडे के इसके अंदर छपा हुआ है, उसके अंदर कहता है, द हाई कोर्ट सेड द लॉ ऑफ अप्रूवर स्टेटमेंट इज ओल्ड and has not been brought in only to implicate Sanjay Singh as submitted by Mr. Singh. The approver wasn't examined by ED alone, but there are magistrate statements as well. So the approver statement will be put to test on cross examination at appropriate time. इसका क्या मतलब है कि उस वक्त भी हाई कोर्ट की इसी बेंच ने कहा कि अप्रूवर का बयान सिर्फ ईडी के सामने नहीं हुआ है, 164 की मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट हुई हैं, जो आज बात कही गई। मगर इन सब बातों को कहने के बावजूद जब हम यही दलीलें जो हाई कोर्ट में लेके गए थे, वो दलीलें लेके जब हम सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच के सामने गए, जिसमें संजीव खन्ना साहब थे, दीपांकर दत्ता साहब थे, प्रसन्ना साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसी चीज पे सवाल उठाया कि भैया ये जो अप्रूवर है, ये पहले 9 बार स्टेटमेंट दे चुका है, उस पर आपने रिलाई नहीं किया, उनको आपने कूड़े के डब्बे में डाल दिया। 10वीं स्टेटमेंट आप ले आए, कह रहे साहब हमारे पास अप्रूवर है, संजय सिंह को गिरफ्तार करो। जब ईडी को हाई सुप्रीम कोर्ट ने धमकाया और उनको बेल दी, तो वही सबूत, वही दलीलें हमने हाई कोर्ट के सामने रखी थी। हाई कोर्ट को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, हम सम्मान से उनसे डिसएग्री करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे। पिछले हफ्ते की बात है, मंगलवार का दिन था, आज भी मंगलवार है। जय हनुमान, हनुमान भगवान का आशीर्वाद मिल गया, आज तो नहीं मिला। सर मिल गया। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इस कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा समय रिजर्व नहीं हुआ, ये ऑर्डर आ गया। इस ऑर्डर को लेके अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हमें, ये हमारी सीढ़ी है, इस सीढ़ी को हम लांग नहीं सकते, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ही हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ गई हैं सौरभ भारद्वाज? दुर्गेश पाठक से पूछताछ हुई, कल विभव से हुई, आपका नाम भी वो हवा में लहरा रहा है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, अब इनका नंबर भी आने वाला। सुनिए ना, पूरी बात दर्शकों को भी पता लगे और फिर आप जवाब दीजिएगा। भाई विजय नायर वो सीधे आपको रिपोर्ट कर रहा था, विजय नायर ने ये स्टेटमेंट दी कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर रहा था, और आपके मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने भी कहा कि मेरा क्या लेना देना विजय नायर से, वो तो रिपोर्ट कर रहे थे आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आने वाला है। संदीप जी, ये स्टेटमेंट 1.5 साल पुरानी है, जो विजय नायर ने सीबीआई को दी थी। हाँ, तो ये अरविंद केजरीवाल ने भी दोहराई ना ये बात। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये स्टेटमेंट पहले, जब सीबीआई के पास वो 6 महीने पहले गए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी ये बात कही थी। मगर क्या है कि आज ईडी ने बीजेपी के ट्रोल्स के साथ मिलके इस चीज को इसलिए रखा था ताकि इससे पार्टी के अंदर फूट हो जाए, पार्टी के अंदर ऐसा लगे अरे साहब ये तो मुख्यमंत्री जो है अपने 2 मंत्रियों को फंसा रहे हैं, देखिए साहब इनके अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मगर इस तरीके से होता नहीं है। बीजेपी ने कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के वकील ने वो बात ट्रायल में रखी जिसका कोई लेना देना नहीं था, और तुरंत ईडी की और तुरंत पूरी बीजेपी की सोशल मीडिया की आर्मी तैयार थी कि उसको लेके उड़ो और एक झूठा नैरेटिव बनाओ, मगर उससे कुछ हुआ नहीं। उससे कुछ हुआ नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट से कल राहत नहीं मिलती, फिर अगर नहीं मिलती तो? देखिए, मैं संदीप जी बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं और प्रैक्टिकली आपको बात बताऊंगा। बेल इस तरीके के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ही मिलती है। मैं आपको कल का एक उदाहरण दूंगा, 2 दिन पुराना है।
जब छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव सर पे थे तो इसी ईडी ने पीएमएलए का केस वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए दर्ज किया। जाहिर सी बात है, अगर कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा है और उस पूरे पीएमएलए केस को खारिज कर दिया है, मतलब केस ही हटा दिया है, तो इसका मतलब यह है इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए होंगे वो बेचारे, वहां उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट गए होंगे, वहां राहत नहीं मिली, मगर सुप्रीम कोर्ट में यही राहत डूबते मिली। को मैं ये तिनके बिल्कुल का नहीं कहना चाह सहारा, रहा, छत्तीसगढ़ मैं का ये मामला नहीं हो, कहना दिलीप रे का मामला हो, संदीप अब जी, उसी से ही उम्मीद बांधे बैठे हैं। अब संदीप जी, इसको आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैं हाई कोर्टों में विश्वास नहीं करता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकता हाई कोर्ट के ऊपर कि उनके बारे में सम्मान के बिना कोई बात कर पर सकूं, दिलीप रे के मगर मामले इस में सम्मान हाईकोर्ट ने सहित कहा कि भाई चुनावी टाइम है और वहां पर दरियादिली दिखाई गई, इसको लेकर थोड़ा सा दिल सर, में कसक उठी। नहीं नहीं सर, देखिए, जो चुनावी टाइम की बात आज हाईकोर्ट ने कही, मेरे को उस पे भी पूरे सम्मान के साथ एतराज है। देखिए, हाईकोर्ट ने 2-3 बार ये बात बोली कि साहब ये मुख्यमंत्री हैं, मगर कानून सबके लिए एक है। मैं मानता हूं कानून से सबके लिए एक है, और पूरे सम्मान के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि ये खबर भी संदीप जी आज की खबर है, और इसी हाई कोर्ट की बेंच, और बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी ने, दिलीप रे करके एक आदमी है, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, कोयले घोटाले में कन्विक्ट हैं। कन्विक्ट मतलब इनके ऊपर जुर्म जो है साबित हो गया है, 3 साल की सजा हुई है। उनकी कन्विक्शन स्टे करते हुए उसी बेंच ने हाईकोर्ट की क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनको जो रिलीफ दिया गया, ये कहा गया है कि while granting Ray the relief, the court also took into the consideration his long political career, during which he became the union minister on several occasions, as well as noted the elections are to be held in 2024. He is 71 years of age. Multiple appeals, cross appeals have been filed in this case, which will take time to be heard and are not likely to be heard and decided in the nearest future. In this case, the applicant, that is Mr. Dilip Ray, prayer, if it is not allowed, he will lose the chance to contest election and an irreversible consequence will be faced. तो उन्होंने कहा क्योंकि दिलीप रे 3 साल की सजा पा चुके हैं कोयले घोटाले में, मगर 71 साल का उनका करियर, 71 साल की उनकी उम्र है, लंबा पॉलिटिकल करियर है, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, तो अगर उनको उनकी सजा को स्टे नहीं किया गया तो उनका चांस चुनाव लड़ने तो का मतलब रह इसीलिए जाएगा आप कह रहे हैं और इनका साजिश हो इतना बड़ा रही है। नुकसान हो जाएगा। नहीं 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 सर, ये इस अखबार में तो जज साहिबा को ये बात पता हो सकती है, मगर इस अखबार के अंदर एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि जो दिलीप रे हैं वो बीजेपी की तरफ से उड़ीसा से चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं ये तौबा तौबा, ये कभी सोच भी नहीं सकता कि हाईकोर्ट के किसी जस्टिस को ये पॉलिटिकल तौबा बातों के बारे तौबा में पता होगा। करते हुए नहीं सोच होगा, भी तौबा नहीं तौबा, सकते, बिना क्योंकि सवाल मैं उठाए तो बहुत से इतना सम्मान, आपने सवाल संदीप उठा जी, दिए हैं सौरभ भारद्वाज, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं 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 आपने संदीप जी, देखिए अभी बहुत से लोग भी हैं, सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सम्मान पूरे के अंदर कोई कमी नहीं है, पर सवाल तो आपने उछाल दिए हैं बहुत सारे। बहुत बहुत शुक्रिया